अगले वक्ता के रूप में हम और समुदाय से जदुनाथ पीयू जी से अनुरोध करेंगे वो आए और संक्षिप्त बातों को रखे। बहुत सारे वक्ता है, समय आपका कमी है। हमारे बीच उपस्थित है बाराला समिति से और मांझी जीवन लाल मुंडा जी, उनका स्वागत करते हैं। फूलचंद उरांव, मैं कोल्हान की धरती से समाज महासभा से ये ऐलान करता हूँ, इस धरती से आप लोग का अनुरोध है कि धीरे धीरे आगे बढ़ जाए, मंच के सामने खाली हो जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। आगे का यहाँ पे खाली छोड़ दें, मंच के सामने आप लोग खाली छोड़ दें। आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग धीरे धीरे अपने समूह के साथ धीरे धीरे मैदान की ओर प्रस्थान करेंगे। हम हो समुदाय से आते हैं, कोल्हान का धरती कभी अंग्रेजों ने राज नहीं किया है। आप लोग यह जरूर देख लीजिएगा, हम उस धरती से बिलोंग करते हैं। हमारे प्रमंडल में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरोजला खरसावां 3 जिला बन गया है। कोल्हान आदिवासी एकता मंच प्रखंड स्तर पर अपना काम कर रही है। हमारा झारखंड भू संपदा से भरा हुआ है, यह आदिवासियों का संपत्ति है। इस संपत्ति में यह हमारा अधिकार है। जब ये रेल ठेका करते हैं, रेल रोक रहे हैं, वो इनसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग 2022 अक्टूबर से उल्लंघन किए हुए हैं, अभी भी कर रहे हैं। यदि रेल रोको, रेल ठेका ये कंटिन्यू रहेगा कि हमारा भू संपत्ति है, उसमें हमारा लोहा भी है। लकड़ फरंडा जंगल में आप लोग जानते हैं ना, इतना बड़ा लकड़ी का भंडार है, कोयला है, यूरेनियम में अबरक है, बॉक्साइड है। क्या हम झारखंड से जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसीलिए हम लोगों को, हमारे आदिवासियों को अपना अस्तित्व रखने के लिए अपना भू संपदा को भी संरक्षण करना पड़ेगा। बाकी हमारे कोल्हान की ओर से, हमारे हो समाज की ओर से आदिवासी शिविर जोहार, जय बिरसा मुंडा, जय फोटो हो, जय दूसरे सरदार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और अपने आदिवासी हुनकार का नारा लगाएंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी बनने नहीं देंगे, नहीं देंगे। जिला रामगढ़ से भिखारी महान सुनील सिंह मुंडा, राघव राव, आप तमाम आदिवासी भाई बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही पूर्व जिला परिषद हरी मुंडा, पूर्व मुखिया शिव प्रसाद मुंडा, समाज सेवी दीपक उरांव, बलेश्वर वेदिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मांडर प्रखंड से मुर्मा गांव ग्राम प्रधान श्री बिरसा उरांव जी का, उनके पूरे ग्रुप का स्वागत है। आदिवासी उरांव समाज रामगढ़ पदरातू, शिव शंकर उरांव, कैलाश उरांव, विकल उरांव, सोनू उरांव, आंगन देवी भारी संख्या में आए हैं, उनका भी हम लोग तहे दिल से स्वागत अभिनंदन जुहार करते हैं। महेंद्र बाग सर्व समिति हजारीबाग का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुशील उरांव छात्र संघ अध्यक्ष हजारीबाग का भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन टीका सर्व समिति हजारीबाग का भी बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू एकता हजारीबाग, विनीत टीका, रवि लिंडा, रमेश रामरोन का भी बहुत बहुत स्वागत है। जय आदिवासी, जय आदिवासी। और मैं मंच में जो लोग अगर लंबे समय से आए, अगर उनका वक्तव्य हो गया तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जगह दूसरे हमारे अगुआ को भी देने का कृपा करें। दूसरे अगुआ भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनसे भी थोड़ा सा समय उनको दे, क्योंकि सबका मान सम्मान करना हम आदिवासी का परंपरा है, संस्कृति है। हमारे एलएन जी अगले वक्ता के रूप में हम श्याम सुंदर प्रसाद जी, श्याम से करना जरूर करेंगे। अभिवादन करिए, बातों को रखिए, जो भी बात रखेंगे कृपया करके संक्षेप में रखिएगा। एलएन सर जी उपस्थित हुए हैं, मैं चाहूंगा कि मंच आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जय आदिवासी, जय संविधान, जय मानव शास्त्र,
यही चीज हम लोग को बचाने जा रहा है। मानव शास्त्री हम लोग को बचाने जा रहा है और कुर्मी भाई के अलावा और भी लोग लगे हुए हैं। मानव शास्त्र और संविधान ही इन लोग को छलनी की तरह छाटेगा और निकालेगा। बस बिल्कुल इतना ही हम बोलना चाहेंगे। धन्यवाद। तो सुनिए, अगले वक्ता के रूप में हम सुरेश से शुरू करेंगे। जिला बोकारो अभिवादन कर दीजिए, समय नहीं है। राजेश कुमार भोक्ता जी का बहुत बहुत यह मंच स्वागत करता है। इस महारैली में उपस्थित तमाम आदिवासी हितैषियों का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, दो शब्द कहते हुए मैं खत्म करना चाहूंगा। वर्तमान समय में जयराम महतो ने और सुरेश महातो ने, जिन्होंने संविधान में निर्माताओं का, उन्होंने कहा था कि 1950 में हमारे साथ साजिश हुई है। 1950 में 389 प्रतिनिधि गए थे जिन्होंने इस देश का संविधान का रचना किया था। इसी संविधान के द्वारा इस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रमुख समिति के थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार और जातिगत संविधान समिति उप समिति के सदस्य थे। जयराम महतो और तथाकथित महतो कुर्मी ने संविधान के उन तमाम संविधान निर्माताओं का अपमान किया जो 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान आदेश 22 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया। इन्होंने उन संविधान के निर्माताओं का साजिश करके उन्होंने देश का अपमान किया। उन्होंने उनके सामने उन्हें माफी मांगनी होगी। साथियों, 1931 से लेके कोई भी तमाम दस्तावेज कुर्मियों को आदिवासी सम्मिलित नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये कह करके कि संविधान सभा में हमारे साथ साजिश हुआ तो तमाम संविधान ने उसमें शामिल लोगों का इन्होंने अपमान करने का काम किया। इसीलिए साथ मैं आप सबों को अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं कि इन्होंने संविधान के तमाम जनप्रतिनिधियों का इन्होंने अपमान किया है, उनको साजिश करता किया है। सबको जोहार। अगले वक्ता के रूप में हम सर्वसभा सभा से रवि टीका को आगे कहेंगे। रवि टीका जी, समय अभाव है, ज्यादा संबंध में नहीं बातों को रखिए। आज इस आदिवासी हुंकार महारैली में उपस्थित मंच में आसीन हमारे तमाम अगुवागण और यहाँ उपस्थित एक आइए बाबा भाई बहन सबों को जमे जमा जोहार। जय सरला, जय धर्मेश, जय सिंह, जय मरंगुरु। मंच थोड़ा खाली। आज इस मंच से हमें कुर्मियों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ उपस्थिति देकर उन्हें बोलने के सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए मजबूर किया कि आदिवासी समाज, जिसे आदमी शांतिपूर्ण समाज मानता है, वो सोया हुआ नहीं है, बल्कि हम शांत जरूर रहते हैं, लेकिन आदिवासी को अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं हमारे माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर यहाँ उपस्थित हुई हैं, इसलिए कि वो उन बच्चों का भविष्य देखना चाहती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग आज उनका उम्र हो गया है, लेकिन जिस संघर्ष से उन्होंने इस झारखंड को बनाया उसको बचाने के लिए आज वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज की आपकी ये उपस्थिति आज पूरे झारखंड को हिलाने का काम किया है। ये जो जन सैलाब है, ये जन सैलाब कोई साधारण सैलाब नहीं है, ये समुद्र है और इस समुद्र को अगर कोई छेड़ेगा तो इस समुद्र में सुनामी आएगा और उस सुनामी के तबाही में जितने भी आदिवासी विरोधी हैं वो बहकर खत्म हो जाएंगे। जब आदिवासी समाज जब शांति को तोड़ता है तो वो बोलता नहीं है, वो तीर चलाता है और जब तीर चलाता है तो वो तीर देता है। तो इसलिए आज हम लोगों को इस मंच से दो संकल्प लेकर जाने की जरूरत है। पहला संकल्प कि कभी भी किसी भी हाल में हम अपने हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे। कुर्मियों की जो गलत मंशा है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे, कुर्मियों को आदिवासी बनने नहीं देंगे। पहला संकल्प।
दूसरा संकल्प हम लोग लेना चाहेंगे कि अगर कोई भी नेता या कोई भी पार्टी अगर कुर्मियों के इस गलत मंशा में अगर साथ देती है तो हमारा ताकत है वोट। हम आदिवासी समाज के लोग एक भी वोट उन विरोधियों को नहीं जाएगा, एक भी वोट उन विरोधियों को नहीं जाएगा। इतना जागरूकता हम लोगों को रखना होगा। तो इसी संकल्प के साथ, इसी वादे के साथ मैं अपनी बातों को अंत करता हूँ। सबों को जो है करना, बहुत बहुत धन्यवाद रवि टीका जी को। और अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं बाबूलाल माली जी, अपने पूरे सैकड़ों आदिवासी समाज के साथ उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ सबको जोहार, उलगुलाम जोहार। पीजी टोल हुआ। आप तमाम जो यहाँ शामिल हुए आप गाड़ी के पास चले जाए। आदिवासी बचाओ मोर्चा ग्राम बापू पंचायत रामगढ़, अनिल कुमार बेदिया, सज्जन बेदिया, देव नारायण बेदिया, गणेश मैली, सुखराम बेदिया, आप तमाम पदाधिकारियों का यह मंच बहुत बहुत स्वागत करता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए, धीरे धीरे। अगले वक्ता के रूप में हम सरदार समुदाय से पीजी से हुआ। आप अपने गाड़ी के पास चले जाए। एक बार जोरदार नारा के साथ हमारे अगले वक्ता आएंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक समान, आदिवासी एक समान। कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और मंच की संचालन कर रहे संचालक महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी